बच्चों, इससे पहले हमने उर्दू डिक्शन पर कुछ बातें की थी और कुछ सैंपल, कुछ प्रैक्टिकल भी करके आपको बताया था। आज हम हिंदी डिक्शन की बात करेंगे। हिंदी डिक्शन सुनकर आपको लग रहा होगा कि हिंदी तो बड़ी आसान है बोलना, बड़ी सरल है। नहीं, हिंदी उर्दू की ही तरह बहुत ही कठिन भाषा है, जिसे मैं आपको कुछ एक सैंपल करके बताता हूं। आप इनके शब्दों पर ध्यान देना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है, हम बोल पाएंगे। तो सिचुएशन ये है, महामंत्री राज दरबार में है और कोई बाहर से मेहमान आने वाला है, उसके बारे में यहां चर्चा हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे राज्य में नेपाल के महाराज श्री वीरभद्र सिंह पधारने वाले हैं। वीरभद्र सिंह हमारे महाराज से भेंट करके व्यापारिक अनुबंध पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हमारे राज्य की प्रजा के साथ व्यापारिक संधि करेंगे। नेपाल राज्य में रुद्राक्षों के अलावा कुदरती जड़ी बूटियां बहुत संख्या में पाई जाती हैं। हमारे राज्य के और उनके राज्य के चिकित्सक और वैद्य मिलकर इन कुदरती जड़ी बूटियों की खोज करेंगे। कुदरती जड़ी बूटियां एक ऐसा ईश्वर का दिया हुआ वरदान है जो हर बीमारी में काम आता है। पहले के जमाने में बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर ये नहीं थे। हर बीमारी का इलाज कुदरती जड़ी बूटियों से किया जाता था। इसीलिए हमारे महाराज नेपाल के महाराज के साथ मिलकर इन कुदरती जड़ी बूटियों, इन अनमोल तोहफों को, इन अनमोल नजरानों को हमारी जनता के लिए लाना चाहते हैं। तो बच्चों, ये था हिंदी का एक छोटा सा नमूना। अब मैं मेहताब को बुलाता हूं। काफी सुधार उसमें आ रहा है। ये सेम लाइन मैं मेहताब से सुनना चाहता हूं। देखते हो कैसा करते हैं। जी सर। तो तुमने सुना मैंने जो लाइनें बोली है? बिल्कुल सर। अब जरा मेरे बच्चों को वो लाइनें प्रॉपर तरीके से करके सुनाओ। मैं इधर ही खड़ा हूं, ऑन कैमरा, उधर देखो। जी सर। आज नेपाल के महाराज श्री वीरभद्र सिंह हमारे बीच। यार, आज नेपाल के महाराज श्री वीरभद्र सिंह हमारे राज्य में पधारने वाले हैं। फील लाओ, फील। आज हमारे वो नहीं, आज हमारे राज्य आ रहे, कुछ समझेगा नहीं, बच्चों नहीं समझेगा ना क्या बोला, इसीलिए मैं टोक रहा हूं। आज नेपाल के महाराज हमारे राज्य में पधारने वाले हैं। वहां से स्टार्ट करो। आज नेपाल के महाराज श्री वीरभद्र सिंह हमारे राज्य में श्री नहीं, श्री। ओके सर। श्री वीरभद्र सिंह हमारे राज्य में पधारने वाले हैं। शुरू से लो ना। आज नेपाल के महाराज श्री वीरभद्र सिंह हमारे राज्य में पधारने वाले हैं और नेपाल के नरेश, और नेपाल के नरेश नहीं है। मैंने तुम जब वहां मुझे देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? देखो यार, ऐसा है, आज हमारे राज्य में नेपाल के महाराज पधारने वाले हैं। नेपाल नरेश हमारे महाराज से भेंट करके व्यापारिक अनुबंध पर चर्चा करने वाले हैं।
इस फ्लो इतना भी बोल दो तो मैं सब मुझे अच्छा लगेगा। ओके सर। आज नेपाल के महाराज श्री वीरभद्र सिंह हमारे राज्य में पधारने वाले हैं। नेपाल नरेश हमारे महाराज से भेंट करने वाले हैं और साथ ही महाराज से भेंट करने वाले नहीं है, महाराज से भेंट करके व्यापारिक अनुबंध पर चर्चा करने वाले हैं। कैसे शुरू से बोलोगे आप? शुरू से लो यार, अधूरा पिक्चर देखने जाते हो तो पहला सीन निकल जाए, कितना गंदा लगता है। पिक्चर पूरी देखने में मजा आता है, बच्चों ध्यान देना। आज नेपाल के महाराज श्री वीरभद्र सिंह हमारे राज्य में पधारने वाले हैं। नेपाल नरेश हमारे महाराजा से नहीं महाराज नेपाल आज। अरे यार क्या क्या सॉरी सर, सॉरी। मैं तुमने कल में थोड़ी सी तारीफ कर दिया, फिर तुम नहीं आ गए यार। एक काम करो, तुम फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज्यादा लगे रहते हो ना। मैंने कितनी मरतबा मना किया, कितनी बार है फेसबुक ट्वीट। जब तक मेरी प्रैक्टिस चल रही है तुम्हारी, जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, बच्चों तुम्हें भी बोल रहा हूं मैं, ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि यहां से सीखा और बाद में फेसबुक व्हाट्सएप कमेंट कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ठीक मार, कुछ नहीं। जब तक ट्रेनिंग पूरी नहीं होती, इसका भी टाइम निकालो। मैं ये नहीं बोल रहा कि एंटरटेनमेंट मत करो, उसका एक टाइम सेट कर दो। भाई मुझे 1 घंटा सुबह फेसबुक देखनी है, उसके बाद बंद। अब पूरा दिन फेसबुक पे ट्विटर पे लगे रहो, एक्टिंग क्या सीखोगे? एक काम करो, अभी तुम जाओ इसकी तैयारी करके आना। मुझे बीच में इतनी अटकल नहीं चाहिए जितने तुम अटक रहे हो, ठीक है? चलो अभी तुम जाओ, कल आना, ठीक है? तो देखा बच्चों, हिंदी आप सोच रहे थे सरल है, बहुत आसान है, हिंदी बहुत कठिन है। एक मैंने टेली शॉपिंग का ऐड किया था, अपना बहुत बड़े आर्टिस्ट ने, उसमें मुकेश खन्ना ने उसमें एक्ट किया था। तो उसका जो उनका नाम कुछ ऐसा था, मनी सिंगल, WWS कंपनी वाले हैं। तो मैं उनको नरेशन दे रहा था। उसकी लाइन कुछ इस तरह थी कि समुद्र मंथन के समय जब दक्षिणावर्ती शंख समंदर की गहराइयों से उत्पन्न हुआ, तत्पश्चात विष्णु जी ने उसे अपने दाहिने हाथ में धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया। तदुपरांत लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई, तो उन्होंने उनको अपनी जीवन संगिनी बनाया। यह हिंदी है। हिंदी के बिना, उर्दू के बिना एक्टिंग जीरो है, और ये आपको सीखनी ही पड़ेगी। नहीं आती, मुश्किल लगती है, कठिन लगती है, कठिन को सरल करने के लिए मैं हूं ना। एक का ABCDXYZ में एक्टिंग और उर्दू का, हिंदी का सिखाऊंगा, लेकिन आपको उस पर ध्यान भी देना है। अब मैं इतनी एनर्जी वेस्ट करूंगा और आप उधर से जाने के बाद में फेसबुक पे लगे हैं, लैपटॉप में लगे हैं, इससे बात करें, उससे बात करें, वो नहीं। अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना होगा। जितना मैं सिखाता हूं उससे ज्यादा मेहनत आपको अपने ऊपर करनी होगी, तब जाके मेरा वो सपना पूरा होगा कि आपको अच्छे एक्टर के रूप में मैं देख सकूं। ठीक है बच्चों, आगे से इस चीज का ध्यान रखना। बच्चों, हिंदी के सैंपल देखकर भी अगर आपको लग रहा है कि हिंदी भाषा बहुत सरल है, तो आपका यह भ्रम दूर करने के लिए छोटा सा सैंपल और देता हूं, ध्यान से। हर मनुष्य जन्म से मृत्यु तक अनेकों कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करता है। बाबा के आशीर्वाद से ही हर मनुष्य इन मुश्किलों, इन कठिनाइयों से बाहर आता है। क्योंकि बाबा का आशीर्वाद जिस मनुष्य पर पड़ जाता है ना, उस मनुष्य को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि बाबा एक ढाल बनकर उसकी रक्षा करते हैं, उसको उन्नति देते हैं, सफलता अर्जित करता है वो। बाबा के आशीर्वाद के बिना जीवन सफल हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप भी अपना जीवन बाबा को समर्पित करें। दैट्स ऑल। ये एक और सिंपल था बच्चों। अब जैसे हमने उर्दू डिक्शन को ठीक करने के लिए आपसे कहा था कि हम आप स्क्रिप्ट भेजेंगे, वैसे ही हिंदी का डिक्शन ठीक करने के लिए, उसको सही करने के लिए, उसको परफेक्ट करने के लिए हम आपको हिंदी की स्क्रिप्ट भी भेजेंगे। आप उनको पढ़ें, स्टडी करें, और जिस तरह का कैरेक्टर पात्र उसमें लिखा हुआ है उसको पढ़ के वैसा ही कैरेक्टर करने की कोशिश करें। और जैसा कि हम बार बार बोलते हैं, उसका फिर आप एक वीडियो बनाएं, अलग अलग वेरिएशन में वीडियो बना के हमें सेंड करें, हमें भेजें। हम उन वीडियो को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप कहां तक आपकी हिंदी ठीक हुई है। आपको जो सरल भाषा लग रही थी वो सरल भाषा है या नहीं। हो सकता है आप मेरे वीडियोस देख के, मुझे फॉलो करके मेरे लेक्चर सुनने के बाद काफी सुधार आ जाए।
लेकिन सुधार आपको लाना पड़ेगा। मैं सिर्फ पॉलिश कर सकता हूं, और पॉलिश भी ऐसी कि आपको अच्छा एक्टर बनना ही पड़ेगा, वो हम बनाएंगे। बच्चों, आज का ये लेक्चर खत्म करने से पहले एक बार फिर से मेहताब को बुला लेता हूं। वो आ गया है। आज मैंने उसको थोड़ा डांट दिया है। भाई डांट तो जरूरी है ना, डांटूंगा नहीं तो सुधार कैसे आएगा। आजा मेहताब। जो लाइन तुम नहीं कर पाए थे, डांट खा गई, मुझे भेजना पड़ा। अभी तुम वापस आए तो मुझे लगता है कुछ तैयारी करके आए होंगे। जी सर। तो वो परफेक्ट जरा मेरे बच्चे देख रहे हैं तुम्हें, कोई गलती ना हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। जी सर। चलो बोलो सही है। आज नेपाल के महाराज श्री वीरभद्र सिंह हमारे बीच पधारने वाले हैं। वो हमारे महाराज से भेंट करने के बाद अपने राज्य और हमारे राज्य के बीच संबंध विस्थापित अनुबंध करेंगे, और साथ ही हमारी प्रजा से व्यापारिक अनुबंध बनाएंगे। नेपाल राज्य में बहुत रुद्राक्ष और बहुत सी कुदरती जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, और आज से ही नेपाल राज्य के और हमारे राज्य के वैद्य और चिकित्सक एक साथ मिलकर उन जड़ी बूटियों की खोज करेंगे। नहीं, कोई सुधार नहीं है। 50% भी नहीं आया। मुझे लगा था 70 भी आ गया तो मैं ताली बजाऊंगा, लेकिन नहीं। इस पे और स्टडी करो बच्चों। जो मेहताब अभी कर रहे हैं, यही टास्क मैं आप सबको देता हूं। सेम डायलॉग, सेम संवाद में आपको स्क्रिप्ट भेज रहा हूं। आपको परफेक्ट इसका वीडियो बना के भेजना है। परफेक्ट, एक एक वर्ड्स परफेक्ट। ओके। इसके अलावा और भी हिंदी की शुद्ध हिंदी की मैं भेजने वाला हूं। तैयारी सबकी करनी है, लेकिन ये डायलॉग जो मेहताब नहीं बोल पा रहे हैं, बोल लेंगे आज, तो कल बोल लेंगे। अभी 10 मिनट पहले तो इसको लाइन ही दी है, पर फिर भी 50% है, लेकिन तैयारी करो उसकी। तो बच्चों, आप तैयारी कीजिए, और हाँ, मेरे लेक्चर रेगुलर फॉलो कीजिए और स्टडी भी रेगुलर। ओके। तो बच्चों, अगला जो हमारा लेक्चर है वो कैरेक्टर में कैसे एंटर किया जाता है उस पर आधारित है।